ये मेंटल चैलेंजेस क्यों आता है? टेंशन, सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी को। कितना भी कमाओ, तृप्ति नहीं है। अभी कमाना है, अभी कमाना है, अभी कमाना है। अरे कितना कमाना है? पिछले जन्म में हमें क्या किया है, वो सृष्टि है। स्पिरिचुअल चैलेंजेस क्या है? ध्यान में बैठते हैं, बिठाते हैं, 1 घंटा आंखें नहीं खोलना है। यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इरिटेशन, बैठने को दिल नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रेमामृत में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि क्या होते हैं चैलेंजेस, क्या होती हैं चुनौतियाँ, क्या अलग-अलग प्रकार की होती हैं चुनौतियाँ, या क्या स्त्री और पुरुष में अलग-अलग प्रकार की होती हैं चुनौतियाँ। आज एक बार हम फिर से बात करेंगे ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी से और जानेंगे कि लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में। नमस्कार सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो सर जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि एक स्त्री में क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमारे सभी दर्शकों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्त्री और पुरुष की चुनौतियाँ अलग तो हैं ही, पर जीवन में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे जीवन में में थोड़ा बताइए? चैलेंजेस पहले शरीर का अस्वस्थ, दूसरा फैमिली प्रॉब्लम, तीसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फोर्थ मेंटल, फिफ्थ सोसाइटी। इस इतना चैलेंजेस है हर एक इंसान को। अब शरीर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, अस्वस्थ हो गया, ये ग्रेट चैलेंज है। उनको मालूम होता है वो दर्द, दूसरों को मालूम नहीं होता है। लेकिन हर एक इंसान ये शरीर का अस्वस्थ के लिए क्या करना मालूम नहीं उनको। वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पैसे, दवा लेना, पैसे खर्चा करना, समय बर्बाद हो रहा है। क्यों? उनको ज्ञान नहीं है। ये स्वस्थ पाने के लिए क्या करना है, वो ज्ञान चाहिए। स्वस्थ पाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको का मतलब मेंटल टेंशन, सोमैटिक का मतलब शरीर। मेंटल टेंशन से शरीर अस्वस्थ हो रहा है। ये तो सही कह रहे हैं उन्होंने। ये मेंटल टेंशन के लिए कारण सोच विचार। सोच विचारों से टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन से मेंटल पीस बिगड़ रहा है, शरीर का अस्वस्थ पड़ रहा है। सोच विचार बंद करने का कोई दवा नहीं, दवा नहीं है। इसीलिए ध्यान किए तो सोच विचार बंद होता है, मेंटल पीस हो जाता है, शरीर को स्वस्थ मिलता है। डॉक्टर ने कह दिया डायग्नोसिस करेक्ट है, लेकिन दवा नहीं है। लेकिन भगवत गीता कहती है पूर्व जन्म हुतम पाप व्याधि रूपेण पीड़ित। पिछले जन्म का पाप कर्म से आपको इस जन्म का कर्म भोग रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। ध्यान करके आप ज्ञान से आपके कर्मों को जला सकता है। भगवत गीता कैसे कहती है वैसे ही हो रहा है। पिरामिड सोसाइटी में हर एक पिरामिड मास्टर दवा छोड़ दिया, डॉक्टर छोड़ दिया। ध्यान से सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे गांव में एक स्कूल टीचर 60 साल का उम्र, उनको हार्ट प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर ने कह दिया बाईपास सर्जरी करवाना है, दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया, ध्यान सीख लिया। सुबह 2 घंटे सेंटर में, सामूहिक ध्यान में बहुत फ़ायदा रहता है। एक जगह में, एक सेंटर में भी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। घर में 3 घंटा करने का एक है, सामूहिक ध्यान में एक जगह में हर एक दिन कहाँ जा ध्यान हो रहा हो पिरामिड में, 3 गुना बढ़ जाता है एनर्जी। उन्होंने सुबह 6 to 8 सेंटर में आके ध्यान किया, शाम में 6 to 8 सेंटर में आके ध्यान किया, रात में 10 to 12 घर में ध्यान किया। 6 घंटे 3 महीने किया, उनका हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गया। एंजियोग्राम में उनका 4 वॉल्स ब्लैक हुआ था हार्ट का। 70 to 80% बीपी, शुगर, गैस, हार्ट प्रॉब्लम थे। बहुत उनका जीवन नरक हुआ था। केवल ध्यान से बीपी, शुगर, गैस, हार्ट प्रॉब्लम खत्म। एंजियोग्राम रिपोर्ट में आ गया कोई ब्लैक नहीं है।
उन्होंने एक बैग में पैम्पलेट्स और एंजियोग्राम रिपोर्ट रख के पूरा दुनिया प्रचार करता है वो। उनको कैसे ठीक हो गया ये चैलेंज? फिजिकल चैलेंज। ये हर एक जीवन में किसी को भी है। दूसरा है फैमिली प्रॉब्लम। ये फैमिली प्रॉब्लम क्यों होता है? ज्ञान नहीं है, सहने का स्थिति नहीं है, स्वीकार करने का ज्ञान नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। कितना डाइवर्स हो रहा है अब? कारण क्या है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान रहे तो अब पति-पत्नी में कोई एक हार गए तो वही जीत। घमंड है, अज्ञान है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घर आ गया, मैं पैसे कमाने वाला आलू पराठा बनाऊँगा, मैं खाना पकाने वाली, मैं पोहा बनाऊँगी। इतना ही प्रॉब्लम, झगड़ा। ये इंजीनियर ओके, पोहा बनाओ, हार गया, जीत गया, घमंड छोड़ दिया। इनका आत्मा का उन्नति बढ़ गया, वो प्रॉब्लम कट गया। सुबह इन्होंने क्या किया, पत्नी उनको पोहा खाने का पसंद नहीं है, जिद्दी से पोहा ही बनाई। इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी खाया, होटल जाके स्पेशल आलू पराठा खाया। कौन जीत गया, कौन हार गया? इन्होंने घमंड छोड़ दिया, आत्मा को उन्नति हुआ, क्या चाहिए वो परोठा खाया। ये पत्नी सोच रही है मैं जीत गई हूँ, घमंड नहीं छोड़ी, आत्मा का उन्नति नहीं हुआ, क्या नहीं चाहिए वो पोहा खाई है। यही हो रही है। अरे क्यों नहीं हारना? ये ज्ञानी हारेगा। भौतिक जीवन में खाने से क्या होता है? छोटी-छोटी चीज़ों से मैं जो चाहिए वही होना, वैसा ही रहना है। दोनों का घमंड, दोनों का अज्ञान, पति-पत्नी का। इसीलिए इतना डाइवर्सेस हो रहे हैं। ये ज्ञान रहे तो फैमिली एक स्वर्ग बन जाएगा। एक हार ना, पति-पत्नी दोनों दोस्त हैं। दोस्त को प्यार देना, है ना? क्या हो रहा है? ये फैमिली प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है? पति-पत्नी के बीच में नहीं, सास-बहू, परिवार में बहुत लोग रहते हैं। कोई ज्ञानी को कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। श्री राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण वनवास जाना पड़ा। सुबह राजा बनना थे, राजा बन गया? नहीं, 14 साल वनवास चले गए, खुशी से चले गए। कैकेयी माँ को गालियाँ नहीं दिया, डाँटा नहीं, नफ़रत नहीं किया। क्यों? ज्ञानी थे सीता माँ, राम और लक्ष्मण। राम भगवान को मालूम जन्म लेने से पहले ये मैं वनवास जाने का चाहत मेरा है। इसलिए कैकेयी माँ पाँव पकड़ के उनको प्रणाम करके कृतज्ञता, आभार, थैंक यू। ये आप नहीं तो हमें जंगल नहीं जा सकते। दशरथ पिता स्वीकार नहीं करता है, उनका अनुमति बिना मैं नहीं जा सकता था। आपसे हुआ है, थैंक यू वेरी मच। जंगल में क्या हो, राम भगवान लक्ष्मण सीता माँ को ध्यान करने के लिए बहुत समय मिल गया। ध्यान किया, ऋषियों का सांगत किया, राक्षस संहार किया, धर्म को स्थापन किया, भगवान बन गए। भगवान बन गए। ये राज्य मेरे भरत, शत्रुघ्न, दशरथ वो भगवान नहीं बने हैं, वो राजा बन गए हैं। हाँ, राम भगवान सीता का रामायण सुनते हैं, देखते हैं, हमारे जीवन में स्वीकार नहीं करते छोटी-छोटी चीज़ों को। अगर कोई प्रॉपर्टी कम दिया, अरे रोना है, डरना है, आपको नहीं क्या कमाने का ताकत, कैपेसिटी एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए परिवार में झगड़ा, मन का अशांति, अशांति से पूरा अस्वस्थ, जीवन नरक हो रहा है। तीसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखो मेरे जीवन में मैं कब बिजनेस में आ गया हूँ, बड़ा परिवार, हमें 6-7 भाई हूँ, बहन, माता पिता, दादा दादी। मेरे पिताजी को उतना ज्ञान ना था कमाने का, मेरा बड़ा भाई को भी नहीं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। पैसे नहीं थे, कमाने का नहीं कमाए तो खाने का मुश्किल, लेकिन मैं चैलेंज लेके मैं एक वर्मिसेली फैक्ट्री चालू किया। उस
1974, 73, 74 में 5,000 से मैं चालू किया वो फैक्ट्री वर्मिसेली का। एक नौकर को रख लिया। अब एक नौकर रख लिया तो मैं 300-400 देना महीने में। मैं काम किया, लुंगी पहन के एक कारीगर क्या किया, मैं सुबह से रात तक आटा मिलाने का, वो वर्मिसेली डालने का, पैक करने का, सब कुछ किया। ये परिवार का धर्म निभाना है। वहाँ से हमारा बिजनेस बढ़ गया। अब हमें पूरे भाइयों खुशी से है, कितना चाहिए उतना पैसा सेटिस्फैक्शन से है। तो परिवार का धर्म हिम्मत नहीं खोना। हिम्मत खोए तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते। जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाय भी बना के बेच सकते हैं, लेकिन सभी को नौकरी चाहिए सॉफ्टवेयर का। हाँ, कमाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए ताकत चाहिए, युक्ति भी चाहिए। ध्यान किया तो युक्ति, शक्ति के साथ युक्ति मिलता है। हमें क्या चाहिए वो आसान से कमा सकते हैं। पर ये शरीर का चैलेंज अस्वस्थ, परिवार का चैलेंज अज्ञान और अहंकार, पैसों का चैलेंज हिम्मत नहीं, डर डर के, नेगेटिव सोच के, कैपेसिटी भूल के हर एक इंसान दुख में डूब गया है। बाद में मेंटल, ये मेंटल चैलेंजेस क्यों आता है? टेंशन, सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी को, कितना भी कमाओ तृप्ति नहीं है। अभी कमाना है, अभी कमाना है, अभी कमाना है। अरे कितना कमाना है, कमा सकते हैं। अब ये स्टूडियो है अब पूरा एम्प्लॉयज है, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, लेकिन आपको सैलरी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। दूसरा जगह में नौकरी के लिए क्या पूछता है? कितना सैलरी दे रहे थे, नहीं पूछते क्या एक्सपीरियंस है आपका। अब स्टूडियो में कोई भी काम कर सकते हैं, एक ही काम नहीं, है ना। कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं है, वो काम कर सकते हैं। पूरा काम सीखने से ऐसा एक स्टूडियो में चला सकते हैं, है ना। ऐसा ज्ञान से अरे ये स्टूडियो मेरा है, ये स्टूडियो बहुत अच्छा, इनका नाम आना है पूरा दुनिया में, ये ज्ञान मिल रहा है, ये बर पुण्य कार्य है, मेरे लिए तोहफा है। मैं भी फ्यूचर में ऐसा स्टूडियो चलाने के लिए ज्ञान चाहिए, मैं हर एक काम सीखना है। ऐसा सीख लिए तो एक्सपीरियंस ने, एक्सपीरियंस से आगे बढ़ता है, सैलरी से आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस उतना ही नहीं, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी क्या है? धर्म है। कहाँ भी काम करो, ये मेरा है, ये संस्था मेरा है, इसका उन्नति मेरा है। ये आत्मा को बहुत सेटिस्फैक्शन, वो कब हमें मन तन लगा के दिल से काम करते हैं ना, वो अनुभव अलग होता है, अनुभव अलग होता है, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। बेंगलुरु में चिट्टी बाबू एक बिल्डर है, हमारे पिरामिड मास्टर। उन्होंने एक गांव से आया है बेंगलुरु, एक बिल्डर के पास। वो बिल्डर पैसे कम देते थे, घर का खाना खिलाते थे, लेकिन बहुत काम करवाते थे। इन्होंने क्या किया, वो बिल्डर कुछ भी करो दिन रात काम किया। वो प्लम्बर का क्या चाहिए, प्लम्बर को लेके आना, प्लम्बर का काम करना, पूरा किया। अब बड़ा बिल्डर बन गया, वो पूरा अनुभव से। हाँ, उस समय में उन्हें अरे मेरा क्या काम है, उतना ही करूँगा, मैं टाइम हो गया चले जाऊँगा, ऐसे छोड़ दिए तो इतना ज्ञान मिलता था उनको बिल्डर का। आज क्या बन गया? एक कूली, एक काम करके नहीं, कूली का मतलब काम कराने वाला ऑर्गेनाइजर, प्लम्बर काम, वो सबको एक असिस्टेंट है। आज बन गया बिल्डर। कैसे बन गया? अनुभव से। मैं सिंसियरिटी, ये मेरा है, कहाँ भी किए तो यहाँ से करना, ये मेरा है, करना नहीं तो नहीं करना, छोड़ देना। सिंसियरिटी भी धर्म है। सब मिलके सामूहिक एक सिंसियरिटी किए तो वो संस्था कैसा रहता है बता नहीं सकते हमें। सामूहिक ध्यान में, सामूहिक में क्या होता है, दिल से किए तो क्या होता है ना।
टेंशन का कारण हमें कहाँ काम कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करते, परिवार को स्वीकार नहीं करते हैं, दुनिया को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर स्वीकार किए तो टेंशन क्यों रहेगा? फेल्यूर्स को स्वीकार करना, सक्सेस को स्वीकार करना। फेल्यूर बिना सक्सेस है? मैं बताया 2020 मैच में एक बार पाकिस्तान, एक बार इंडिया जीतना है। हर एक बार इंडिया जीते तो मज़ा नहीं रहेगा। एक बार जीत रहे, एक बार हार रहे, वो मैच छोड़ेगा खेलने वाला? देखने वाला छोड़ेगा? ये जीवन भी एक 2020 मैच है, ये भी मैच है। इसमें हारना जीतना दोनों होता है। हाँ? जीते तो खुशी, हारे तो दुःख नहीं रहना, स्वीकार करना है। अरे! ये चैलेंज आया है, देखेंगे, दूसरा तरीका कैसे किए तो मैं आगे बढ़ूँगा। मेरा जीवन में बिज़नेस छोड़ दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, क्यों? मुझे समय चाहिए था प्रचार करने के लिए। ये बड़ा चैलेंज था मेरा। मेरे परिवार में उन्होंने सोचा चैलेंज, मैं नहीं सोचा। ये मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ, हृदय से कर रहा हूँ। वो क्या चाहिए सब कुछ वो हो जाएगा। मुझे ऐसा ही हुआ। क्या चाहिए जिस समय में उनका मदद मिला, मैं आज ये स्थिति पहुँच गया हूँ। इसीलिए अब सोसाइटी है। सोसाइटी से क्यों हमने प्रॉब्लम आ रहा है? पिछले जन्म में हमें क्या किया है, वही हमें भोगना पड़ता है। बेंगलुरु में वेंकट रमणा एक मास्टर मेरे पास आए। उनको गैस प्रॉब्लम था, मुँह से खून निकलता था उनको, उतना प्रॉब्लम था। 35 गोलियाँ लेते थे, आयुर्वेदिक कषाय पीते थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मेरे पास आया, मैंने उनको बताया, सर ध्यान बढ़ाओ, आपको ठीक हो जाएगा। वो बड़ा फाइनेंसर, करोड़ों भी लोन देता है। दिन में उनको टाइम रहता है। मैंने बताया, सर 3 घंटे ध्यान 41 डेज़ कीजिए, अब ठीक हो जाएगा। 41 डेज़ के बाद आएगा, सर 3 घंटे ध्यान मेरा हो गया, अब क्या करना है सर? आप बताइए, सर मैं 6 घंटे करूँगा, करो। 6 घंटे हुआ, 41 डेज़ भी रह गए। सर 6 घंटे भी हुआ, अब क्या करते? पूरा रात करता हूँ। 41 डेज़ के बाद उनको स्वास्थ्य ठीक हो गया। बाद में 1 साल के बाद मेरे पास आ गया, सर हमें पैसे देने के समय में पैसे लेने वाला कितने प्यार से बात करते, प्रणाम करते, पैसे लेके जाते, बाद में देने के समय में हम ना देते नहीं, गालियाँ देते हैं। इसलिए हमें क्या करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, गुंडा सपोर्ट लेके कलेक्शन करते हैं, नहीं तो पैसे नहीं आता है। अब मैं ज्ञानी हूँ सर, एक पार्टी को 80 लाख पैसे दिया हूँ मैं, वो कह रहा है मैं नहीं दूँगा, क्या करता कर लो। अब मैं वो पुलिस एक्शन वो सब नहीं कर सकता है, क्या करना है? सर ध्यान में बैठो, ऐसा संकल्प करो, अब किसको दिया उनको आत्मा को आह्वान करो, मेरे साथ ध्यान करना है। मैं किसी जन्म में आपको इससे ज़्यादा तंग किया हूँ, मैं पाँव पकड़ के क्षमा माँगता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं आपको हमारा दोस्ती ऐसा ही रहना, हमारा प्यार ऐसा ही रहना है। आपका क्या प्रॉब्लम्स है वो पूरा बिगड़ जाना है। आप बहुत पैसे कमाना है, आप खुशी से रहना है, आप दिए पैसों से मैं भी खुशी रहना है। मैं सभी को अनुभव सुनाना है। मैं ध्यान का मैं क्षमा करके, क्षमा माँग के, प्यार से ध्यान में माँगा, मेरे पैसे मुझे वापस आ गए। 1 घंटा ध्यान के बाद आँखें खोल दिया। इस पल से कहाँ भी उनके बारे में बुरा बात नहीं करना, नेगेटिव बात नहीं करना। मन में भी साफ रहना है। हर एक दिन ध्यान में बैठो, रात में विजुअलाइजेशन करो, आपको आह्वान करके, क्षमा मांग के, ब्याज के साथ आपका पैसा वापस दे दिया, आपका पैसा आपको वापस दे दिया। ऐसा हर एक दिन विजुअलाइजेशन कर लो विथ इमोशन एंड फीलिंग। दिए आपका पैसा आपका है तो कितना खुशी होता है, विद द फीलिंग। 3 महीने के बाद आ गया, सर सक्सेस हो गया। उन्होंने फ़ोन किया, वेंकट मुझे क्षमा करो, मुझे आने का पैसे नहीं आ रहे थे, मैं देने वाले का टेंशन बढ़ गया मुझे। उस समय में आप कुछ बात किया, मैं आपको डांटा हूँ,
ब्याज के साथ 80 लाख दे दिया। कैसे हुआ? ज्ञान से हुआ, है ना? कोई भी सोसाइटी में, समाज में हमने कोई बिना कारण कुछ भी दुःख नहीं देगा। पिछले जन्म में हमें क्या किया है, वो सृष्टि है। ये जन्म में क्या हो रहा है, वो स्थिति है। तो प्रॉब्लम से बाहर आने का लय है। पैसे दे दिया, वापस नहीं आया, पिछले जन्म में क्या किया मालूम हुआ ज्ञान, उनको क्षमा माँगा, उनका पैसा उनको वापस आ गया, है ना? सृष्टि, स्थिति, लय। इसलिए चैलेंजेस जीवन में होता है। बाद में स्पिरिचुअल चैलेंजेस। स्पिरिचुअल चैलेंजेस क्या है? ध्यान में बैठते हैं, बिठाते हैं, 1 घंटा आँखें नहीं खोलना है, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इरिटेशन, बैठने को दिल नहीं लगता, उठ सकते हैं लेकिन फेल हो जाता है। सहन से ऐसा ही ध्यान करना है, ये बड़ा चैलेंज है। ध्यान करने का भी चैलेंज है, कितना सहन चाहिए वो दर्द सहने के लिए। मन नहीं सुनेगा, उसको बिठाना मामूली चैलेंज नहीं। ध्यान चैलेंज से ध्यान करना है। ध्यान प्रचार करने का भी चैलेंज, कोई भी बात नहीं सुनता है, सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन हमें सहन से कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा हमें मालूम नहीं है। प्रतिसर कहते थे, सुनने वाला पांडव है, नहीं सुनने वाला कौरव है, सुनाने वाला कृष्ण भगवान है। हमने मालूम नहीं। कान है उनको सुनाना, नाक है उनको सिखाना, मुंह है ध्यान का बोधना करना, पाँव है ध्यान प्रचार करना। इसके लिए शरीर है, इंद्रिय है। कान है सुनाएंगे, अगर सुन गया हाँ मेरा पार्टी पांडव आ जाओ, नहीं सुना कौरव अभी मेरे पार्टी में आना, अभी 50-100 जन्म के बाद आएगा, थैंक यू। उनको डांटना नहीं। हमारा धर्म है सुनाने का, नहीं तो कर्म बनेगा। हमारा सुनाना है, हमारा धर्म है। सहन चाहिए। एक क्लास चले जाते हैं, कितना भी रहने दो, एक बंदा रहने दो, हमें सुनाना है। अरे कोई भी नहीं आया, मैं क्या सुनाऊं, क्यों आया हूँ? ऐसा नहीं करना, स्वीकार करना। हमें ज्ञानी है, हाँ? कोई सुना नहीं सुना, कोई आया नहीं आया, स्वीकार करना। हमारे गुरुजी कितना सहन से ये पिरामिड सोसाइटी मूवमेंट के इतना दूर लेके आए। 40 साल पहले एक नहीं था सुनने वाला, एक। एक बार मैं गुरुजी गाड़ी में जा रहे हैं, एक गांव गुंटकल जा रहे हैं, वो बस स्टैंड आ गया। प्रेमनाथ ये बस स्टैंड देखा? हाँ देखा। कर्नूल से बस स्टैंड, एक बंदा को ध्यान सिखाने के लिए वीकली वंस 1 साल घुमा हूँ, एक बंदा को। मामूली है? हमारा गांव 100 किलोमीटर कर्नूल से। 1994 से 10-15 दिन एक बार हमारे गांव आ रहा था सर। वहाँ एक स्कूल टीचर था, रमण मूर्ति। उन्होंने दो तीन लोग को एक जगह में बिठाया, तो पति सर आके ज्ञान सुना के 1 घंटा ध्यान करा के जाते थे। अगर सीट नहीं मिला बस में खड़े के आते थे, क्यों? टाइम में पहुंचना है। 3 साल घुमाए, मैं मिल गया, मेरा गुरुजी मुझे मिल गया। अगर उन्होंने यादों में कोई नहीं सुनेगा, मैं क्यों घूमना, ऐसा छोड़ दिया तो मुझे ध्यान मिलता था, मैं यहाँ आके बैठ के बात करता था। इसीलिए स्पिरिचुअल चैलेंज भी है, ध्यान करने का भी चैलेंज है, ध्यान सुनाना है, ध्यान सिखाना है। क्यों? हमारा आत्म उन्नति के लिए। यहाँ भी सभी नहीं सुनेगा, फेल्यूर रहेगा। कितना ज़्यादा चैलेंजेस, कितना ज़्यादा फेल्यूर्स, आत्मा को उन्नति उतना तेजी से बढ़ती है। सुनाते जाना है, कोई मिला उनको। इसीलिए जीवन में, फिजिकल जीवन में चैलेंज ऐसा है, स्पिरिचुअल जीवन में चैलेंज ऐसा है, फेल्यूर्स है। कहाँ भी फेल्यूर रहने दो, कहाँ भी चैलेंज रहने दो, ये मेरा आत्मा का
उन्नति आगे बढ़ने के लिए, तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए ये मैं लेके आया हूँ। स्वीकार करके पाया हुआ ज्ञान से हमें खुशी से जीवन कर सकते हैं। आत्मा का उन्नति चाहिए, भौतिक जीवन में खुशी चाहिए। भौतिक जीवन में खुशी के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मा को उन्नति के लिए ज्ञान चाहिए। दोनों के लिए ज्ञान चाहिए। या ज्ञान के लिए ध्यान करना ही चाहिए। कितना समय ज़्यादा ध्यान करेगा, उतना ज्ञान मिलेगा। ये ध्यान आसान है। एटीएम एट एनी टाइम मेडिटेशन, सुबह, शाम, रात। एटीपी एट एनी प्लेस मेडिटेशन, बेडरूम में, बाथरूम में, बस में, ट्रेन में, जंगल में, शमशान में, कहाँ भी कर सकते हैं। ये करने के लिए कोई नियम निबंधन है। नहाने के पहले नहीं करना, पीरियड समय नहीं करना, किसी के मरण हुआ तो नहीं करना। नियम निबंधन पूजा पाठ के लिए है। आत्मा के लिए कोई नियम निबंधन नहीं है। 5 मिनट मिल गया हमें, कर सकते हैं। ये आंखें बंद करने से ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाता है। 5 मिनट आंखें बंद किया तो 100% ऊर्जा बच जाता है। तन का काम बंद हो तो 100% ऊर्जा बच जाता है। ध्यान करके मन को बंद किया तो 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है। ये आंखों को दरवाजा है, मुंह को दरवाजा है। क्यों है? बंद करने के लिए। कुछ भी काम नहीं, आंखों को बंद करना। ये मुंह को कुछ भी काम नहीं, बंद करना। ये मन को भी बंद करना। किए तो क्या होता है? ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊर्जा बढ़ जाता है। कितना ऊर्जा बढ़ेगा, उतना ज्ञान हमें पा सकते हैं। तो सर, आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि क्या-क्या अलग-अलग प्रकार की चुनौतियाँ हमें अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं, और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में चैलेंजेस नहीं, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स को भी क्या-क्या जो चैलेंजेस हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो दोस्तों, आज हमने बात की चैलेंजेस के बारे में, और प्रेमनाथ सर ने हमें बताया कि ज़िंदगी में कितने अलग-अलग प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, और हर इंडिविजुअल कैसे उसे फेस कर सकता है, उससे सीख सकता है कि वो कैसे उससे सीख कर उससे आगे बढ़े। तो ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने आएँगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। PMC